तो जो आप सोचो आप वही पा सकते हो। मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने सिर्फ इतना सा ही सुना होगा। एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन एक बहुत डीप कंसेप्ट है, एक ये स्पिरिचुअल कंसेप्ट है जिसमें बहुत चीज़ें इंक्लूडेड है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यही चीज़ है मेरे दिमाग में भी अभी तक मैनिफेस्टेशन को लेके यही है, मन में एक चीज़ सोचो और वो चीज़ हो जाएगी। तो क्या सच में मैनिफेस्टेशन ये है? हाँ, एग्जैक्टली अगर इसको मैं एक छोटे से डेफिनेशन में बताऊं तो यही है कि जो सोचोगे सो पालोगे। और ये डेफिनेशन हर एक ने सुनी है, और यही डेफिनेशन है जो हर एक इंसान को कंफ्यूज भी कर देती है कि हम सोच रहे हैं वो चीज़ें हो जाएंगी। और मोस्टली मेरे पास में आने वाले लोगों के अंदर एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि हम तो ओवरऑल दिन भर में नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। क्या वो नेगेटिव इतना सोच चुके हैं कि ये पॉजिटिव के लिए जगह ही नहीं बची? ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट हो चुका है जो अभी अभी कुछ ही सालों से चला है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी का एक सबसे बड़ा पार्ट है मैनिफेस्टेशन का। हाँ, फिर वही कहता हूँ कि जो सोचोगे वो पालोगे, बट वो क्या होता है, किस ढंग से होता है, उसके बारे में हम आज बात करते जाएंगे। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आंसर देता जाऊँगा। सबसे पहले तो क्या है मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो बिगिनिंग में समझने का एक पॉइंट्स जो मैं आपको दूं तो वो ये है कि ह्यूमन लाइफ में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली ह्यूमन लाइफ में, इस लाइफ में भी टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। हम इंसानों ने टाइम बना रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास्ट में कई इंसिडेंट्स हुए होंगे अच्छे और बुरे, इतना बोलने में ही आप उस चीज़ों को सोचने भी लग जाओगे। बट मैं अगर कहूँ कि फिजिकली आप वहाँ पे पहुँच जाओ, क्या पहुँच पाओगे? नहीं। अगर मैं बोलूँ कि प्रेजेंट का आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, क्या चीज़ें आपने करनी है, आप फिर सोचने बैठ जाओगे। बट अगर अभी बोलूँ कि वहाँ पे प्रेजेंट को छोड़ के फ्यूचर में चले जाओ, क्या आप चले जाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल यही है कि आप प्रेजेंट में ही हो, ठीक है। पास्ट आपकी मेमोरीज हैं और फ्यूचर जो है वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपके अंदर की बनी हुई कुछ इमेजिनेशंस हैं। बट प्रेजेंट जो है आप यहीं पे हो। पहले बात तो ये चीज़ समझने वाली है कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता मैनिफेस्टेशन के ऊपर। जो लोग भी मैनिफेस्ट करते हैं और उनको एक टाइम बाउंडेशन में ले आते हैं कि मैं कुछ महीनों में अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमा लूँगा या कुछ महीनों में मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस आ जाएंगे, वो शायद बहुत मुश्किल है उनके लिए मैनिफेस्ट करना। फिर वहीं पे आ जाते हैं, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, और जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती आप उसे कैसे पा सकते हो? नहीं पा सकते। तो सबसे बड़ा फंडा है मैनिफेस्ट करने का। जब भी कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने लगो उसे प्रेजेंट टर्म में करो। अगर कोई इंसान बीमार है वो ये कहता जाएगा भगवान के आगे, और ये मैनिफेस्टेशन में भी आता जाएगा, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। आज उसने इस फ्रेज़ की या इस वर्ड की रट लगा ली, कल को फिर वो यही रट लगाएगा, तो यूनिवर्स ये सोचेगा कि ये ठीक हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, इसको टाइम चाहिए और, ठीक है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड ये एनालाइज नहीं करता कि तुम को क्या चीज़ें देनी है और किस ढंग से। आप जो मांगते हो वो देता जाएगा। मैं ठीक हो रहा हूँ ऐसे कहने की बजाय अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मैं ठीक हूँ और उसका धन्यवाद करना शुरू कर दूं कि ईश्वर या भगवान या ये यूनिवर्स या कोई भी, कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। ओके। अब आफ्टर ऑल हमें चाहिए लाइफ में सारा कुछ पॉजिटिव। तो मैनिफेस्टेशन के नाम पे अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही सोचता रहूँ, क्या ये सॉल्यूशन है? देखो, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना गलत बात नहीं है। हाँ, मैनिफेस्टेशन पे अगर आप पहुंच चुके हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये 100% अपने अंदर एक पॉजिटिव टर्म और पॉजिटिव एक अंदर से एनर्जी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नेगेटिव, एक चीज़ समझो, फिर वहीं पे आता हूँ सबकॉन्शियस माइंड पे। वो ये नहीं सोचेगा कि तुम्हें बुरा चाहिए या तुम्हें अच्छा चाहिए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये भी एक इंसान ने टर्म बनाई हुई है जी। मुझे अगर कोई चीज़ खाने में गलत लग रही है तो शायद वही खाने वाली चीज़ किसी इंसान की भूख भी मिटा देगा और उसको एक अच्छी सेहत भी दे देगा। हो सकता है कि करेले जो है मुझे कड़वे लगते हैं,
बट वही करेले जो हैं किसी डायबिटिक पेशेंट के अंदर एक अच्छा प्रभाव भी डाले, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव छोड़ ही दो पहले तो ये चीज़। जी। दूसरी चीज़, पॉजिटिव रहना और नेगेटिव के बारे में ना सोचना, इसमें बड़ा अंतर है। आप अपने माइंड को रोक ही नहीं सकते। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक यही सोचने लग जाओगे ना कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, तो जितनी बार ये दोहराओगे कि मुझे नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव के बारे में सोचना है, उतनी बार नेगेटिव आपके दिमाग में घूमेगा। तो पहले ये डिसाइड करना मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़रूरी है, आपको चाहिए क्या। आप अपनी चाहत के बारे में सोचो, नेगेटिव और पॉजिटिव को छोड़ दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, मैं सिर्फ उसके बारे में सोचूंगा, मैं गरीबी के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं लॉस के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और गेन्स के बारे में सोचूंगा। तो अगर ये आपके अंदर कॉन्सेप्ट चल रहा है तो आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर लोगे। अब एक चीज़ है मेरे दिमाग में, कुछ चीज़ें अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाती हैं, वो हम चाहे ना चाहें। अब मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ घर मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ कुछ टॉक्सिक मूवीज़ देखी हो या टॉक्सिक चलता हो, फेसबुक वगैरह देखा हो जिसमें लड़ाई कलेश चल रहे हैं, एंड उन घरों में जो बंदे उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, उनके माइंडसेट इतने नेगेटिव हो चुके अपने घर के प्रति, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति। तो ये चीज़ होती है कि अपने आप वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, वो चीज़ अपने आप उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रही है। देखो, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट पहले समझना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन होती कैसे है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैनिफेस्टेशन के बीच में अगर टाइम आ जाए, टाइम बाउंडेशंस आ जाए, टाइम लिमिटेड्स आ जाए, लिमिटेशंस की वजह से मैनिफेस्टेशन कभी हो नहीं सकती। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता मैनिफेस्टेशन के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई इंसान मैनिफेस्ट करता है वो प्रेजेंट टर्म में रह के करता है, ठीक है, तभी वो चीज़ें होती हैं। इसकी एक रियल एग्जांपल मैं अपनी देता हूँ। शायद जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद में मैं बड़ा हुआ, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात ले लो, मुझे जब भी कुछ चीज़ चाहिए होती थी ना, वो पुराने टाइम पे मैगजीन्स चलती होती थी, या जब मैं कोई टॉय लेता था उस टॉय में उसके नेक्स्ट जो टॉयज आते थे, उसके जो अलग अलग फिगर्स और होती थी, एक्शन फिगर्स जो होती थी, वो उसके बैक कवर में छपी होती थी। तो मैं उसका बैक कवर संभाल के रखता था। तो उस टॉय के साथ में तो मैं खेल ही रहा था। खेलते खेलते मैं साथ में ये इमेजिन कर रहा था कि ये जो फिगर जो इसमें प्रिंट हुई हुई है, मैं इसके साथ में खेल रहा हूँ, नेक्स्ट मुझे ये लेना तो है, बट उस टॉय के साथ में खेलते खेलते मैं उसको भी इमेजिन करना शुरू कर देता था प्रेजेंट टर्म में। तो जब मुझे कोई ऐसा ओकेजन आता था, मैं अच्छे नंबर ले लेता था, या मेरा बर्थडे आ जाता था, या कुछ भी ऐसा हो जाता था, तो मुझे वही एक्शन फिगर मिल जाता होता था, ठीक है। हुआ क्या इसके पीछे, मेरे अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि मुझे कब मिलेगा। मैं उसको इमेजिन करके उसी टाइम पे खेलना शुरू कर देता था। मोस्टली मैं उस पेपर को रात को अपने पिल्लो के रखता था, उसको सपनों में अपने अंदर रात को सोने से पहले दोहराना शुरू कर देता था, हाय अगर ये होता तो मैं इसके साथ में ऐसा खेलता, और वो फीलिंग मेरे अंदर पूरी जनरेट हो जाती थी, तो वो आ जाता था। तो अपने आप मैनिफेस्टेशन पूरी वो होती हैं जिसको आप ना चाहते हुए भी फील करना शुरू कर देते हो। जैसे आपने देखा कि हॉरर मूवीज़ की बात आपने करी है, आप कोई भी ऐसी मूवी देखते हो जिसमें कुछ डरावनी चीज़ें हैं, कुछ वल्गर चीज़ें हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, बट फिर भी मूवी देखते देखते उसे फील कर लेते हो, डर जाते हो। तो मूवी के बाद आने वाले घर में जब आप घर पहुंचते हो, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो आपको कई बार ये चीज़ें महसूस होती रखती हैं, यार कोई बाहर घूम रहा है, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है। फिर अक्सर हमारे साथ वाले या हमारे पेरेंट्स ये बोलते थे, तुमने मूवी देखी है, ये उस चीज़ की वजह से हुई है, अदरवाइज नहीं। तो अपने आप मैनिफेस्ट होना नहीं है, आप उस चीज़ को जब फील कर लेते हो वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। वो आप जैसे नेगेटिव बोलते हो वो हो जाए, या जैसे पॉजिटिव बोलते हो वो चीज़ें हो जाएं, दोनों ही चीज़ें आएंगी अगर आपने उसे प्रेजेंट में फील कर लिया तो। जी। सिमिलरली अगर वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया जाए तो सोशल मीडिया पे अगर वो कलेश वाली वीडियोस देखनी, तो लोग क्या करते हैं, उसके प्रति एक हेट फील करते हैं या वो एंगर एकदम जनरेट होता है, तो वो अपने आप वो इनकलकेट हो जाता है उनकी लाइफ में, और फिर उनकी रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई।
एग्जैक्टली यही चीज़ें हो रही हैं आज के टाइम पे, और सोशल मीडिया की वजह से ही जब कोई एक मेल या फीमेल एक रील ही देख रही होती है तो उसको देखते देखते वो खुद को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट में, उसी रील में, उसी करैक्टर की जगह पे वो अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, तो वही चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट चल ही रहा है। तो अपने आप ही वो मैनिफेस्ट हो गया, वो चाहे पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी है, वो जो सामने चल रहा है, जो कंटेंट को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो अपने आप मैनिफेस्ट हो रहा है। 100% वो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो रही अब हम वापस आते हैं अपने एक बहुत मेजर टॉपिक पे कि हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए होती है, हमें अपना लॉस्ट लवर हो गया, या हमें अपना कोई वही करीबी इंसान चाहिए होता है, या हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो क्या ये हम मैनिफेस्ट करके ये 3 चीज़ें अचीव कर सकते हैं? जी अनमोल, इसमें ना एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे पास में बहुत लोग आते हैं, मोस्टली कपल्स आते हैं, जो शायद वन साइडेड लव वाले जब आते हैं मेरे साथ में कि मैंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, उस बंदे को नहीं पता बट तुम उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों ही एक कॉन्शियस बीइंग है, ठीक है। अगर तुम जिस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी मैनिफेस्टेशन पावर या उसके अंदर का फेथ किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा है, आपसे भी ज़्यादा है, वो शायद किसी और बंदे को मान ही चुका है, तो आप कतई नहीं उसे मैनिफेस्ट कर सकते। क्यों? आपको पता है सिचुएशन कि वो किसी और इंसान के साथ में है, आपके अंदर डाउट्स आ गए कि यार पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा मेरे पास में, ये किसी और इंसान के साथ में इन्वॉल्व है, चला जाएगा या नहीं। वहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन तब फुलफिल होगी जब जो ऑलरेडी किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा है वो डाउट्स में आ जाए, और जो उस बंदे को मैनिफेस्ट कर रही है उसका फेथ बढ़ जाए कि नहीं, जो मर्जी हो जाए वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा और ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। रीज़न क्या है उसे नहीं पता कि वो जिसके पीछे जा रहा है वो उसके लिए सही नहीं है, और हो ना हो उसके माइंड में भी ये चीज़ें चल रही हों, डाउट्स चल रहे हों कि मैं जिसके पीछे जा रहा हूँ और जिसे छोड़ के जा रहा हूँ ये सही भी है या नहीं सही। तो उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन हो गई, दूसरे बंदे की फ्रिक्वेंसी अप हो गई, वो उसे अट्रैक्ट कर ही लेगा। ये क्वाइट डिफ़िकल्ट मैटर है, बट जो एक अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं, जो कह लो कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई ड्रेसेस हो गई, या घर हो गया, या पैसा हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, इनको अट्रैक्ट करना एज अकॉर्डिंग टू दिस केस ईजी हो जाता है। ठीक है। जब भी कोई चीज़ नहीं आती है उसे सिखाने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं ना कि हम तुम्हें सिखाते हैं इसको कैसे करना है। अब मैनिफेस्टेशन हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि सब कहते हैं कि यार हमसे नहीं हो पा रहा, हमारी वो चीज़ें हमें रिज़ल्ट नहीं दे रही है, फलाना ढमकाना। तो इसके पीछे कुछ कोर्सेस आ जाते हैं या कुछ इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम बताते हैं जी कैसे करना है। अब आज के टाइम पे ऐसी चीज़ें कि वो जो गलत कर रहे हैं, जो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली गलत कर रहे हैं, चाहे पैसों के लिए हो गया या चाहे व्यूज़ के लिए हो गया, क्या गलतियां कर रहे हैं और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखो, जब से ये मैनिफेस्टेशन का दौर चला है, सिखाना शुरू किया है, मैं नो डाउट बहुत से लोग आगे आए हैं जिन्होंने मैनिफेस्टेशन के बड़े बड़े कोर्स बना दिए हैं। अब पूछा जाए तो क्या ये पहले कोर्सेज थे? अगर मैंने अपनी एग्जांपल दी तो उस टाइम पे तो मैनिफेस्टेशन नाम का एम भी नहीं किसी को पता था, फिर भी ये चीज़ें हो रही थी। शॉक तो मैं तब हुआ जब इन चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हुआ और मेरे जहन में चला ये चीज़ें तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। मैं एक मैगज़ीन में BSA का साइकिल देख के, हरकुलिस का साइकिल देख के उसको इमेजिन करना शुरू कर गया कि मेरे हाथ में वो साइकिल है, उसमें गियर्स डलते हैं, मैं गियर्स डलता डालता अपने स्कूल पहुंच रहा हूँ, और पता चलता है कि पापा ने ये चीज़ें तो ऑलरेडी अरेंज कर रखी थी और वो आने में थोड़ा सा टाइम ले गई, तो वो मेरे पास में पहुंच गया। तो मेरे स्कूल में सबसे पहले जो गियर साइकिल था वो मेरे पास में ही था। कोर्सेज का मतलब ये है कि हाँ, नो डाउट आपने अर्निंग तो करनी है। अब जो बंदा मैनिफेस्टेशन का कोर्स कर रहा है वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, तो वो शायद इस कोर्स के वजह से मैनिफेस्ट हो रहा है उसके पास में पैसा। गलत मैं इसे नहीं कहता हूँ, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि जो कोर्स करवा रहा है उसके एक्सपेंस कितने ज़्यादा हैं। शायद मैं भी कोर्स के करवाता हूँ, मैं वैदिक मैनिफेस्टेशन करवाता हूँ, जो वेदांत में जिस ढंग से
ये चीज़ें सिखाई गई हैं कि कौन से चक्रास के ऊपर हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, वो कौन सी विधि होगी, ब्रीदिंग किस ढंग से लेनी होगी, वो चीज़ें करके हम उस चीज़ के ऊपर 10 से 15 मिनट में ही अगर अपनी एनर्जी को एकत्रित कर लें तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। मैं उस कोर्सेज के भी चार्जेस लेता हूँ, बट वो बहुत ही मिनिमम है एज अकॉर्डिंग टू जो मार्केट में चल रहे हैं। अब मेरे पास में कई ऐसे लोग भी आते हैं, सर आपका कोर्स तो बड़ा सस्ता है बट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है, आप इसके चार्जेस बढ़ा दो। तो दोनों में एक दिक्कत है, एक सिर्फ पैसा एकत्रित करना चाहता है बाय हुक एंड क्रुक, कोर्स के बाद में उस बंदे की ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन हो या ना हो, सिखाने वाले को कोई लेना देना नहीं। मेरे जैसा बंदा थोड़ा सा पेन लेता है इस चीज़ के लिए कि अगर वो सीख के गया, अगर उसके बाद में आने वाली ज़िंदगी में भी अगर वो मेरे से कुछ पूछता है या वो चाहता है इस चीज़ में वो चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो उसको गाइडेंस मिले। नो डाउट ढेरों लाखों यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी होंगी मैनिफेस्टेशन की, आप लोगों ने भी देखी होंगी। आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देते हो, कई टेक्निक्स आ जाती हैं उसमें। टेक्निक को करने के बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत कम लोग हैं जो उन सिखाने वालों के साथ में कांटेक्ट कर पाते हैं और क्वेरीज दे पाते हैं कि हमारे साथ में ये चीज़ें नहीं हुई। आप उनकी रील्स के या उनके यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ के देखो, बहुत से क्वेश्चंस होंगे, और उनका पूरा अकाउंट छान के देखो, उन क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने कभी बात ही नहीं करी होती। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बात करी होती। मोस्टली कह सकता हूँ कि 98% लोग बात ही नहीं करते। उनका कंटेंट बन गया, उन्होंने उस चीज़ के लिए फीस ले ली, वो बात ख़त्म हो गई। ठीक है, मेन मुद्दा या मेन सोर्स वो तो सेम ही है ना। हमने खाना परोसा, एक घर में खाना मिल गया, एक बाहर रेस्टोरेंट में मिल गया, एक में बहुत कम पैसे लगे, एक में आपने उनका सर्विस टैक्स भी दे दिया, उनके रेस्टोरेंट का खर्चा भी दे दिया और टैक्सेस भी दे दिए, जीएसटी भी दे दिया, वो बहुत महंगा हो गया। खाना तो सेम है ना। तो क्यों ना हम इस चीज़ को इस ढंग से समझाएं जो लोग भी इन चीज़ों को करके एक अपनी ज़िंदगी में बेनिफिशियल हो जाएं और उन चीज़ों को अट्रैक्ट करें, ना कि इतनी बड़ी बड़ी फीसें रखें जिसको करने से पहले वो 100 बार सोचे, और फीस भरने के बाद में जब वो नहीं उसमें कर पाता, टूट जाता वो बंदा। क्या करूं अब मैं? यही चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अभी आपने वो मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया, तो क्या टेक्निक्स होती हैं? देखो, ये टेक्निक्स वैसी होती हैं, जैसे एक चीज़ मैं बताऊं कि ये टेक्निक मैं भी शायद यूट्यूब पे दे सकता हूं, बट मेरे टीचर्स ने ये समझाया कि बिना ग्राहक के ना गुण को नहीं देना। ठीक है, मैं तो ऐसा भी कर जाता हूँ कि कईयों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है, बट फाइनेंशियली वो नहीं इतने साउंड हो, मैं उनकी फीसिस भी रिड्यूस कर देता हूँ कि चलो एक बार सीख लो, कर लो, फिर इस चीज़ के बारे में कर लेना। बट बात ये, ग्राहक कौन है पहले तो ये समझो, जो ग्रहण करने वाला हो। आप YouTube में हज़ारों लाखों वीडियोस के बीच में अगर मैं अपनी भी टेक्निक बीच में रख दूं तो वो भी स्क्रॉल करते करते ऐसे निकल जाएंगी जो शायद बाकी निकलती रही हैं। मुझे चाहिए रिजल्ट, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। अगर वो इतनी भी शिद्दत से और इतनी मेहनत से मेरे पास में भी नहीं आ सकते, ठीक है, तो फिर उनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि लुधियाना में रहते हुए भी कई बार मुझे कॉल आ जाती है, जी ये तो आपका बहुत दूर है, हम आ नहीं सकते, ऑनलाइन नहीं करवा सकते। और मैं उन लोगों से भी बड़ा हैरान हो जाता हूँ जो मेरे पास में आ जाते हैं, कई बार HP से, कई बार गुजरात से, कई बार बॉम्बे से, कई बार कई बहुत दूरों से, ठीक है, कई बार चंडीगढ़ से, कई बार खन्ने से। वो डेली मेरे पास में भी कई बार आ जाते हैं। ये होती है तड़फ, अगर कुछ सीखना हो तो अगर मैं भी ऐसे डाल दूं तो वो बिना ग्राहक गुण बेचने वाला काम हो जाता है। वो चीज़ें मैं नहीं करता। एक छोटा सा ग्लिम्स कुछ भी कि ये टेक्निक्स होती हैं कुछ ना कुछ। देखो, टेक्निक्स तो ऐसी होती है, मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, हो सके तो हम उस पिक्चर्स को भी शेयर करेंगे इस पॉडकास्ट में। मेरे ही एक स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, स्टूडेंट हैं वो भी, ठीक है, उन्होंने अपने कुछ टाइम से एक ऐसी चीज़ करना चाहते थे। वो चीज़ ये थी कि नॉर्मल राइस तो लैब में ग्रो हो जाते हैं, बट बासमती राइस नहीं ग्रो होते, वो बहुत कम होते हैं या बहुत मुश्किल से होते हैं। आज तक बहुत कम लोग उसके ऊपर सक्सेस हुए हैं। वो बेटी मेरे पास में आई, उसने बोला कि मुझे भैया ये चीज़ करनी है, क्या मैनिफेस्टेशन ये चीज़ें कर देंगी? मैंने बोला अगर फेथ है तो हो जाएंगी।
मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब कोई मैनिफेस्टेशन में उतरता है और उसको बहुत जल्दी करना चाहता है ना, तो उस जल्दी के पीछे हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा प्यारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं क्रिस्टल्स हैं। तो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स भी आते हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को इंक्रीज़ कर देते हैं। मैंने उनको बोला कि एक तो ये क्रिस्टल पहन लो, दूसरा जो मैं आपको सिखाता हूँ वो चीज़ें आप करना शुरू कर दो। उन्होंने वो चीज़ करनी शुरू कर दी, डेडिकेटेडली करी, क्योंकि उसके पीछे उनके प्रोफेसर की एक चीज़ थी कि अगर तुम ये चीज़ कर जाओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। उन्होंने वो चीज़ करी। 15 दिन के बाद में एक छोटे से लैब ग्लास में मुझे उन्होंने पिक्चर भेजी कि राइस के ऊपर वो स्प्राउट होना शुरू हो गया। वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने। कहते ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और हो गई। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, फेथ बढ़ गया। मैंने बोला करते जाओ, इस चीज़ को कहाँ तक लेके जाना है। फिर एक डाउट आ गया, क्या ये इससे आगे ग्रो हो जाएगा। मैंने कहा इस डाउट को भी पीछे कर दो। उन्होंने डाउट को भी पीछे कर दिया। फिर टेस्ट ट्यूब में पूरे ऊपर तक राइस ग्रो हुए। उन्होंने मेरे को पिक्चर भेजी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फिर विद इन फ्यू डेज उन्होंने उस प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया सॉइल में। वो बिल्कुल अच्छा हो गया। उसके बाद में राइस वहाँ पे जम गए, उग गए, सारी चीज़ें हो गई। तो वो बहुत खुशी से मेरे पास में आया कि भैया मैनिफेस्टेशन काम कर गई। ठीक है, वो क्या था? फेथ था। उसके पीछे एक डेडिकेशन थी। क्यों? आगे एक रिवॉर्ड खड़ा था। वो रिवॉर्ड ये था कि अगर तुम ये कर जाओगे मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लूँगा। ओके। तो उन्होंने अपना असिस्टेंट बना लिया, उनको जॉब दे दी, वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये लाइव एग्जांपल्स ये टेक्निक की वजह से ही होती हैं। आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले, और गाइडेंस बार बार, ये नहीं कि यूट्यूब पे देख लिया, करना शुरू कर दिया, तो उसने बाद में जो कांटेक्ट किया, कहाँ से किसको कांटेक्ट करेंगे? मैंने तो उसको गाइड कर दिया। एक टीचर होने के नाते मैंने उसको बूस्ट किया। कहाँ आप सोशल मीडिया पे आपको टीचर आपको बूस्ट करेंगे पर्सनली? नहीं, वो सिर्फ एक बार सिखा दिया, उसके बाद चलो जी हमारा हो गया, हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, अब आगे आप देख लो कैसे करना है। वहाँ पे एक टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन ऐसा होता है कि स्टूडेंट गिरने लगे, टीचर उसे संभालता है, स्टूडेंट फिर डोलने लगे, टीचर उसे संभालता है। ये रिलेशनशिप ही मैनिफेस्टेशन को आगे लेके जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में जो इतना पॉपुलर हुई है ना, उसके साथ साथ ना कुछ लोग, क्योंकि हमारे में पेशेंस नहीं है, जेन जी है या आज की कोई भी जनरेशन है, उसमें पेशेंस नहीं है, तो पॉपुलर ऐसे नहीं मैनिफेस्टेशन, ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन के नाम पे पॉपुलर हुई है। ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है। जो बंदे ये मैनिफेस्टेशन को लेके, जो ऑडियंस या जो भी सुन रहे हों, ये सोचते हों कि हाँ जो सोच लिया और उसे पा लिया, ऐसे करके ही हम अपनी गोल्स को अचीव कर लेंगे, तो वो भ्रम में है, वो नहीं कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन के साथ में आपके कर्म करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक फ़नी एग्जांपल देता हूँ इसके पीछे। वो ये है कि जब भी आपके घरों में कोई फंक्शन हो या ऑफिसेज में पार्टीज़ हो, उसके नोटिस आपको पहले ही मिल जाए, तो हर एक फीमेल अपने आप को उसके लिए तैयार करना 15-20 दिन पहले ही शुरू कर देती है। किस ढंग से शुरुआत होती है? वो सबसे पहले वो इमेजिन करती है कि उस टाइम पे रात का अगर फंक्शन है तो मुझे इस कलर की ड्रेस पहननी है और इस ढंग की ड्रेस पहन के जाना है। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गई दिमाग में। उसने इमेजिन कर लिया, वो फील भी करने लग जाती है। हो सकता है कि वहाँ पे उसका पार्टनर भी आना हो, ठीक है, या उसका लवर हो, उसका फ्रेंड हो। वो खुशी से पागल हो जाती है कि हाँ यार ये कपड़े पहन के जाऊंगी तो लुक सो गुड, और हमारे अंदर वो प्यार और बढ़ेगा, वो देख के खुश होंगे। फील किया ना उसने, मैनिफेस्टेशन का पॉइंट 1 स्टार्ट हो गया। ओके। अब ये नहीं है कि वो इसको बाद में रोज इस चीज को सोचना शुरू कर दे और सोचते सोचते अपने आप ड्रेस बन जाए। होगा कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। सबसे पहले वो कलर चूज करते हैं, फिर वो फैब्रिक को डिसाइड करते हैं, फिर वो उस शॉप पे जाते हैं। अगर उस शॉप से नहीं मिला, उसको काम करना पड़ेगा, वो दूसरी शॉप पे जाएगा, वो मार्केट पूरी घूमेंगे। घूमने के बाद में वो फैब्रिक भी ले लिया, कलर भी ले लिया, फिर उसे वो डिज़ाइनर या वो स्टिचिंग वाला चाहिए जो एज अकॉर्डिंग टू उसके डिज़ाइन के वो बना दे। फिर वो जाएंगे 2-3 जगह, पिक्चर दिखाएंगे, कुछ ऐसा करना है बट इसको थोड़ा सा चेंज करना है। इमेजिनेशन फिर काम कर गई। एफर्ट्स कर रहे हैं ना वो साथ साथ में, ओवरनाइट नहीं हुआ।
एट द एंड वो जब ड्रेस बन के उनके सामने आती है और वो जब पहनते हैं, वही खुशी जो पहले दिन उन्होंने महसूस करी थी, उससे दुगनी खुशी उस टाइम पे मिलती है। ओवरनाइट नहीं हुआ। तो जो बंदा ये सोचता हो कि मुझे पैसे कमाने हैं और मैं सोचता जाऊंगा, उस फिगर को सामने लगा लूंगा और एफर्ट्स नहीं करूंगा, तो वो हो जाएगा, नहीं होने वाला। कर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं श्री कृष्ण की एक कोट लेके आता हूँ जो सबने सुनी तो होगी, वो मैनिफेस्टेशन का एक अहम हिस्सा है। कर्म करो बट फल की इच्छा मत करो। अब इसके पीछे क्या सिस्टम चल रहा है? कृष्ण ने बोला था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बट पांडवों को ये तो पता था ना कि हमने जीतना है युद्ध को। उसके बाद में ये बोला गया कि कर्म कर, तू ये मत देख कि तेरे सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, तुमने सिर्फ जीतना है, तुम भूल जाओ, तुम अपनी जीत के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? और कर्म करो, तुमने सिर्फ अपने वाण चलाने हैं, किसको लगते किसको नहीं लगते इसको छोड़ दो। उन्होंने वैसा ही किया। हम क्या करते हैं, गोल तो पता है ये करने से पहले कि ये चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आनी, बट डाउट्स क्रिएट कर लेते हैं। वहाँ पे कृष्ण नहीं खड़े, पर कृष्ण की शिक्षा खड़ी है। अगर शिक्षा मान के चलोगे तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं मान के चलोगे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले ही डाउट्स क्रिएट कर लोगे, ये हो जाएगा, मैं कर लूँगा, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो पाएगा नहीं। ये बंदा बीच में अड़चन पैदा करेगा, ये बंदा बीच में आ जाएगा, ये चीज़ होने नहीं देगा। ये चीज़ें हो गई तो कभी भी नहीं होगा। तुम कर्म करो, पहले ही उसे डिसाइड मत कर दो। तुम एक कदम रखो इमेजिनेशन का कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके बाद में कदम दर कदम आगे बढ़ते चलो, डाउट्स को पीछे कर दो। मुझे ना एक डिफरेंस जानना है। एक होता है कि विशफुल थिंकिंग और एक होता है एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें भी डिफरेंस है। नॉर्मली इंसान कंफ्यूज हो जाता है। विशफुल थिंकिंग का मतलब है, आपने सपोज करो एक लिस्ट बना ली, जो आजकल हर एक मैनिफेस्टेशन सिखाने वाला कहता है कि अपनी एक विश लिस्ट बना लो और रोज़ रात को उसे पढ़ लो, उसे कर लो। फ़र्क इतना है कि वर्ड्स का लोचा है। उन्होंने तो बोल दिया रोज़ रीड करना है, उनको पढ़ना है, उसे रोज़ अपने आप को फील करना है। बट पहली बात तो ये समझो कि विशफुल थिंकिंग जो होती है वो एक तरीके का आपका अमेज़ोन का विश लिस्ट है, जिसको आपने टिक करके रख दिया। बट उसके ऊपर काम करने के लिए, उसे बाय करने के लिए कर्म अगर नहीं किए तो हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो हम उसे कार्ट तक नहीं पहुंचने देंगे। तो ऐसी कई विशफुल लिस्ट जो है, थिंकिंग जो है, मैंने बनी हुई देखी है। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है ये दोहराने वाला किस्सा, कि आपने कुछ चीज़ सोच ली, सुबह से लेके शाम तक उसको दोहराते रहे, इवन काम करते उसके पीछे भी दोहराते रहे, हाँ ये चीज़, आंखें बंद कर ली, दोहराना शुरू कर दी। ये उतना ही ज़्यादा डाउट्स और नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है आपके अंदर, क्योंकि आप जितनी बार उसे दोहराओगे उतनी बार आपके अंदर उसको पूरी करने की चाहत आएगी, और चाहत आएगी तो आप एक टाइम को ले आओगे कि इतना टाइम हो गया, हुआ नहीं। वो अंदर से अंदर एक स्योंक लग जाती है, अंदर से अंदर खाना शुरू कर देती है, जो आगे जाके रिजल्ट नहीं देते। तो विशफुल थिंकिंग की बजाय अगर एक लिस्ट बना लिया, उस लिस्ट को एक प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनाओ, और सारी लिस्ट पढ़ने की बजाय पहले एक विश के ऊपर काम करो, ठीक है? या फिर अगर प्रायोरिटी में 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने करना है, तो पहले उसे ही फिगर आउट करो कि आपने पहले क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? उस चीज़ को रात को पढ़ो। पढ़ने के बाद में इमेजिनेशन में एट प्रेजेंट मोमेंट में उसे फील करना शुरू कर दो। मुझे सारा दिन सारी रात करने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट और 5 मिनट ही बहुत होते हैं हर एक चीज़ को फील करने के। हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में एक प्यार का मुकाम अचीव किया है, प्यार हुआ है, फर्स्ट लव हो, अट्रैक्शन हो, कुछ भी हो। उन चीज़ों में सबसे पहले एक चीज़ आती है, जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, आप उसे फील करना शुरू कर देते हो, उसके टच को फील करते हो, उसकी हग को फील करते हो, उसकी बातों को फील करते हो, उसके स्किन टेक्सचर को फील करते हो, उसकी आँखों को देखना शुरू कर देते हो इमेजिन करते समय। जब भी आप मिल के आते हो उसके बाद में, आप सारी रात आप सोए भी पड़े होते हो ना, आपके फेस में स्माइल होती है, ठीक है ना? सुबह तक वही सारी चीज़ें, वही फ्रिक्वेंसी, वही अच्छी, वही लव वाइब्स चलती रहती हैं आपके अंदर।
बट जब हम किसी मैनिफेस्टेशन के ऊपर चलते हैं, हमने कुछ 5-10 मिनट के लिए फील भी कर लिया ना, उसके बाद में मुंह लटका लेते हैं। ग्रेटिट्यूड नहीं है, हम उसे एक मैकेनिज्म के तरीके से करते हैं। हमने फील कर लिया, यही तो बोला था, बट वो फील करने के बाद में जो बाकी का टाइम है वो उस चीज़ को नेगेटिव सेंस में लेना शुरू। यार फील तो कर लिया था, ये चीज़ें हो तो गई थी, हो जाएगा यार, आज थोड़ा ज़्यादा फील करके देखेंगे, या यार आज कल जैसा फील नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर रही हैं उस फ्रिक्वेंसी को। इतना करना ही नहीं है। कर्म किया, फल की इच्छा ही नहीं करनी, छोड़ दिया उसे, रिजल्ट अपने आप आएगा। तुम अपने प्रेजेंट मोमेंट को इतना गहन कर दो कि रिजल्ट खुद ब खुद वैसा ही बन के आ जाए, तुम उसके बारे में सोचो ही नहीं। तो एज पर सुबह से लेकर शाम तक करने की बजाय 5-10 मिनट रात को सोने से पहले एक विश के ऊपर काम करो। एक विश के ऊपर जब काम करते करते आप ट्रेंड हो जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी, माइंड आपका आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगा। आप फिर 2 फिर 3 ऐसे भी कर सकते हो। ये नहीं मैं कह सकता कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप 3 से 4 चीज़ों को नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, आप कर सकते हो, बट पहले एक छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करना सीख लो, फिर उसके बाद में ये चीज़ें होंगी। ओवरऑल मैं कंक्लूजन यही देता हूँ कि जितनी भी मैनिफेस्टेशन के पीछे चीज़ें चल रही हैं वो प्रेजेंट टर्म में ही चलेंगी। आप अपने पास्ट को पीछे कर दो, फ्यूचर को पीछे कर दो, अभी उस चीज़ को फील करना शुरू कर दो, डाउट्स को पीछे कर दो और एक अच्छी फ्रिक्वेंसी में अपने आप को रखो, अच्छे मूड में अपने आप को रखो। और सबसे बड़ी बात, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना करते चलो, शुक्रिया अदा करते चलो। अब बोलेंगे किसका शुक्रिया अदा करें, भगवान का, किसका शुक्रिया अदा करें? मैं कहता हूँ अगर आपका जिस चीज़ के ऊपर आस्था ज़्यादा है उसको पकड़ लो, वो चाहे कोई देवी हो, कोई देवता हो, या आप भगवान को मानने वाले हो, नहीं मानने वाले हो तो इस यूनिवर्स के ऊपर कर लो, ग्रेटिट्यूड करो। अगर यूनिवर्स को भी छोड़ दिया तो अपना ही शुक्रिया अदा करते जाओ, अपना ही थैंक्स करते जाओ कि तुम बहुत अच्छे चल रहे हो, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, बहुत अच्छे ढंग से जी रहे हो। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। एक चीज़ होती है ना कि किसी साधु का, किसी तपस्वी का एक आशीर्वाद आ जाता है कि हाँ ये हो जाएगा। अब मान के चलो एक इंसान है जो सेहत में ठीक नहीं है या फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहा या कुछ अचीव नहीं कर पा रहा, कोई सक्सेस नहीं हो पा रही उस चीज़ में, है ना, तो क्या वो आशीर्वाद है, क्या वो मैनिफेस्टेशन है? इसके पीछे मैं एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो अपने गांव में जब रहता है ना तो जाता है वो गांव में, तो वहाँ पे बताता है ऐसा मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़े ऐसे करके मेडिटेशन करवाते हैं, तो उनके अंदर ना मैं एक बाबा टाइप बन चुका हूँ, वो मुझे मिले नहीं है। तो होता क्या है कि वो जिस गाँव में रहता है वहाँ पे भूत बाधा और ये चीज़ें बहुत चलती हैं, ठीक है। तो जब भी उनको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, वो मेरे फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, वो बोलेंगे कि अपने भाई से, अपने बाबा जी से बात करो कि ऐसे करके रात को यहाँ पे हमें कुछ महसूस हुआ। वो कुछ मिनटों बाद दोबारा उनको रिकॉल करता है, मैंने उनको बोल दिया है वो आज रात बैठेंगे, पाठ करेंगे, सुबह तक तुम्हें अच्छा लगेगा। वो सुबह दोबारा कॉल करते हैं उसको, यार अब ठीक लग रहा है, अब सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, अब मुझे लग ही नहीं रहा यहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स हैं, ठीक है। तो वो कई महीनों बाद मुझे बताएगा कि आपका नाम लेके मैंने वहाँ पे भूत निकलवा दिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साधुओं का आशीर्वाद है ना, ये इसी ढंग से काम करता है। वो आशीर्वाद के साथ साथ आपका फेथ, आपका ट्रस्ट उस इंसान के ऊपर या उस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है, जो डाउट्स पीछे कर देते हैं। क्योंकि वो उन्होंने बोल दिया कि उसको बोल देना, वो बाबा रात को पाठ करेंगे, उनके अंदर से हो जाता है कि हाँ अब तो काम हो ही जाएगा। एक बार हो गया तो अगले 100 बार भी हो जाएगा जी। तो इस वजह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो वही ना, वो जब बाबा ने कह दिया वो उन्होंने फील कर लिया और वो बहुत बिना डाउट के फील किया, तो इसलिए वो सच हो गया। बिल्कुल यही चीज़ें। इसी के साथ साथ हमारा पॉडकास्ट जो मैनिफेस्टेशन पे बेस्ड था उसे यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में भी मैनिफेस्टेशन को लेके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें पूछें, हम उसके आंसर्स आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।